जय हिंद प्रियजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ क्रांतिकारी डीके जी। बात करते हैं कि अनिश्चितकालीन के धरना प्रदर्शन पर बैठी हुए हैं और भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, जिनसे कल मुलाकात हुई थी। और ये विशेष शिक्षक हैं जो अपनी मांगों को 25-26 दिन से लगातार यहाँ पर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर अपने हक को मांग के लिए लड़ रही हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था। उनसे आप लोग मिलने तो गए थे अशोक जी से, हैं? हर शुक्रवार को उनका जनता दरबार लगता है। और निर्माण मंत्री हैं अशोक जी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हम लोग के सामने ही बात किए के पाठक सर से, और उन्होंने समय दिया, अच्छी लंबी बात हुई उनकी उनसे। और समय दिया के पाठक जी से बात करने के लिए, मिलने के लिए कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा ऐसा कह के नहीं, उन्होंने समय लिया के पाठक से, और के पाठक सर ने कहा ठीक है। हाँ, तो 6 बजे उन्होंने समय दिया कि ठीक है 6 बजे उन लोगों को भेजिए मेरे पास। तो हमारे कुछ साथी गए थे उनसे मिलने के लिए। क्या वार्तालाप हुआ? के पाठक सर हम लोगों से मिले और बहुत अच्छे से बात किए। और उसके बाद हमारा जो मैटर था उसको समझा गया। जो मैटर था, जो डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करके गए थे, पूरा उनको दिखाए? जी, उनको दिखाए और उनके तरीके से बात समझाए? जी समझे? जी समझे, और आश्वासन भी दिए कि ठीक है हम आपके इन सब बातों पर विचार करेंगे, आपकी मांगों को अवश्य पूरा करेंगे। आपकी मांगों को अवश्य पूरा करेंगे। तो जाने माने जो अधिकारी हैं, ईमानदार अफसर जब कह दिए तो 100% श्योर है कि हो जाना चाहिए। क्या उसमें और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ रखे थे? हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं हर जगह, वही डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, उनको दिखाए भी हैं। तो वो आश्वासन दिए तो है, लेकिन हम लोग अभी तक हड़ताल नहीं तोड़ेंगे जब तक हम लोग नहीं तोड़ेंगे। जब बोल दिए कि ऐसे नहीं होता। पिछले साल भी हम लोग को लिखित नहीं मिल जाएगा। नहीं, पिछले साल भी हम लोग इसी तरह धरना किए थे, और अपर मुख्य सचिव से तो दीपक कुमार। हाँ, तो ये तो यहाँ पर पाठक सर है ना, तो वो तो संकीर्ण तो लेंगे ना, हर जगह तो लेते ही है ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैडम, बात ये होती है, कुछ होती है बात मुंह जबानी और कुछ होती है लिखित। हम लोग को जब तक लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ने वाले। और कल हम लोग गए थे, हम लोग 2 टीम में थे। कुछ लोग के पाठक से मिले, कुछ लालू यादव और तेजस्वी से भी मिले थे, जिसमें हम मुलाकात हुई थी। हम थे। तो वहाँ मुलाकात हुई, उनके पीए से बात हुई, तो पीए ने कहा से बात हुई, उनसे बात नहीं हुई। वो तो सामने बैठे हुए थे, वो लोग तो बोलते हैं नहीं ना, तो वो लोग बैठे हुए थे, उनके बिहाफ में जो भी बातें थी पीए ही बोल रही थी। हमें तो इस बात की खुशी है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग जो अभी धरने पे बैठे हैं उसकी संज्ञान उनको पूरी है। जो कि हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग को संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है, हम लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं, कोई नहीं जानकारी ले रहा है कि आखिर हम लोग भी कोई जीव है जो यहाँ बैठे हुए हैं। इसका पूरा जानकारी उनको है। और वो सब हम पूछे सर से कि सर हम लोग ऐसे विशेष शिक्षक है, तो बोले कि अच्छा आप लोग दिव्यांगों वाले शिक्षक है, हमको आप लोगों का पूरा मामला पता है। हम लोग को इस बात की तसल्ली हुई कि भाई चलो उनको हमारी बातें पता है। तो हमने बताया कि सर हम लोग कितने बजे उनके पास गए थे? हम लोग 5 बजे गए थे। 5 बजे गए थे, 6 बजे पाठक सर के साथ। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपने मिलने दे दिया आसानी रूप से? तो फिर बोले कि ठीक है सामंजन, हम लोग बोले कि ठीक है हम लोग को सामंजन का बात है, हम लोग सामंजन करना चाहते हैं, क्योंकि 17-18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और हम लोग की उम्र गुजर चुकी है इसमें जो अभी एस्टेट निकला हुआ उसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सामंजन तो कोई इसमें नहीं हो सकता है, आपका सामंजन हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग फिर उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर अब सामंजन नहीं कर सकते हैं तो हम लोग तो इसका अलावा कोई विकल्प ही नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग 18 वर्ष इसमें गुजार दिए हैं, और हम ही लोग के द्वारा आपको आंकड़ा दिया गया है, और जिसके आप परिणाम में आपने 7200 वैकेंसी निकाला है। हाँ, सारा हम बताए उनको अपनी बातें, तो वो बोले कि अच्छा ठीक है। काफी रिक्वेस्ट किए तो बोले, तब तेजस्वी सर के तरफ से तीर हिलाया गया कि, तो पीए सर ने कहा कि ठीक है हम लोग आपके बात पर विचार करेंगे। तो यानी कि आपको जदयू से भी आपको पॉजिटिव मिल गया, आपको आरजेडी से जो मेन हेड हैं सुप्रीमो लालू जी, उनसे भी मिल गया, डिप्टी सीएम
तेजस्वी जी, उनसे भी आपको मिल गया। यहाँ जो शिक्षा विभाग के जो कार्यकर्ता करता धरता है सुधार करने वाले के पाठक सर से भी आपका पॉजिटिव मिल गया। तो फिर भी आपको धरना प्रदर्शन क्यों? धरना प्रदर्शन है कि जब तक हम लोग को लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं कौन तरीके से लिखित चाहिए आश्वासन सब लोग? नेता लोगों का क्या है, आज बोले कल भूल जाएंगे। नेता लोग का ना है, आज वो रहेंगे कल वो नहीं रहेंगे पद पे, लेकिन जो पाठक सर हैं आज है तो वो रहेंगे ही। पाठक सर भला ने ही उनका ठीक है, पाठक सर ने भी कहा है तो हम लोग नहीं कह रहे हैं कि नहीं, जैसे होता है कि उन्होंने भी हम लोग को आश्वासन दिया तो हम लोग खुश है कि चलो, लेकिन तो लिखित तो कुछ, तो पिछले साल भी तो हम लोग को लिखित में मिला था, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई भी मिला था पिछले बार, फिर भी नहीं। आप लोग का लिखित भी नहीं मिला है, इस बार कुछ नहीं मिला। जब तक मिल जाएगा तो चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल देते हैं हो जाता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि अच्छे पद पर हो करके बोलना, हर जगह से पॉजिटिव मिलना, ऐसे टालने वाली बात रहती तो कहीं से घुमा फिरा के टाल देते, लेकिन अगर वो तो टालने वाली बात नहीं, जैसे विचार है, जैसे उनको बात करने से तो लगा होगा, उस समय वहाँ पर मैं भी मौजूद थी, जैसे बात करने से लगा कि आपका पॉजिटिव ही है। जी, लग तो रहा है पॉजिटिव है, लेकिन जब तक कुछ हम लोग को प्रमाण नहीं, प्रूफ नहीं मिला, प्रूफ के रूप में क्या, लिखित में क्या लेना चाहते हो, ये क्या करवाना चाहते हैं? लिखित में भी एक लिखवाना, एक हम लोग को लेटर में दे कि हाँ भाई जो हमने 72 अपने लेटर पैड पे लिख करके दे कि हमने जो 7200 से हटिए और हम आपको ये चीज समझन कर रहे हैं, बस दिन के अंदर कर रहे हैं, इतना दिन के अंदर कर रहे हैं। आपका जो ये काम है, जो डॉक्यूमेंट मैंने देखा, ये काम जो है प्रोसेस में चल गया है और ये चीज कुछ समय आने के बाद सब करके वो समझन हो जाएगा। ये सब चीज तो मिला नहीं अभी तक नहीं मिला है। इसी बात को लेकर के अभी तक कंटिन्यू करते रहे। हाँ, जब तक हम लोग को लिखित नहीं मिलेगा तब तक इस बार तो हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे, और अब की बार तो आर या पार ही है मैडम। अब की बार आश्वासन 17 साल से मैडम मिला है, 17 साल से हम लोग आश्वासन पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार शिक्षा परियोजना में कुछ चंद लोग बैठे हैं, आज तक 14,000 बंधुआ मजदूर जैसा खटाते रह गए। हम लोग को शोषण किया है। टोटल काम माने एक आदमी एक प्रखंड में हम अकेले हैं, 1200 विकलांग प्रखंड नहीं कहा गया कि एक साल बाद कर देंगे, साल बाद कर देंगे, ऐसा कुछ 10% जो बढ़ना था वो भी नहीं बढ़ा के दिया। आज इस बार बढ़ा देंगे, उस बार बढ़ा देंगे, इस तरह से। यहाँ तो हम लोग का बस एक समंजन ही है, समंजन और एक ही बात, आप लोगों का एक ही बात किया जाए। योजना का कोई बात नहीं, अब की बार इन लोगों का कहना है कि अब की बार आर या पार, अब की बार आर या पार। सैलरी कितना? 14,000 पे स्केल जी, स्केल करना है, अब की बार आर या पार। और ये भी, ये जो है यहाँ पर जो विशेष शिक्षक हैं वो मंत्री से मिले और पाठक सर से मिले, सबसे मिल करके आए हैं, लेकिन उनको लिखित में चाहिए। ये भरवाली रूप से बोला हुआ चीज ये लोग मान नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके साथ दुर्घटना हुआ क्या कि पिछले बार भी इस तरीके से बोला गया था और लिखित में हुआ था, फिर भी ये समन्वय नहीं किया गया था। इसीलिए इनका धरना प्रदर्शन जारी चलता चला जाएगा। जय हिंद। देखते रहिए DK एक्सप्रेस चैनल में, लाइक करके सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हो तो फॉलो करें। जय हिंद।